यातन्ना शेषनाथं नृसिंहाय नमः। मंत्रपुष्पांजलि समर्पयामि। जी सामने जी, आप भारत की प्रमुख जल विद्युत कंपनी व बाल्यकाल से ही संघ के स्वयं सेवक हैं। आपकी शिक्षा व्यवसाय प्रबंधन में स्नातकोत्तर की हुई। नारायणा हॉस्पिटल कटरा उधमपुर ईस्ट, कृपया आप रामनगर है। वह तेरी राह निहार रही हैं, युग युग से जिसकी पूजा कर तुमने अमृत पान किया है, जिसकी दया दृष्टि ने तुमको जीवन का वरदान दिया है। उदासीन हो बैठे माँ का है वधशाला, जिसकी रक्षा है तू कमा दिया, कैसे श्रृंगार किया है, हुई वह तेरी राह। हम अनुरोध करते हैं और सभी जितनी जनता हैं, बड़ियाल फैमिली कि भारत को हम एक विश्व गुरु के रूप में सुनते हैं। भारत की धरती को भारत माता के नाम से जानते हैं। दुनिया में अनेक देश आज हम सुनते हैं, टीवी पर हर घंटे मिनट देखते हैं। आर्थिक दृष्टि से दुनिया का संपन्न देश अमेरिका, पर उसको अमेरिका माता नहीं बोलते। दूसरे नंबर पर चाइना, उसको चाइना माता नहीं बोलते। तीसरे नंबर पर जर्मनी, उसको जर्मनी माता नहीं बोलते। परंतु चौथे नंबर पर हमारी अर्थव्यवस्था, जिस भारत का नाम लेते ही पूरे विश्व में भारत माता एक पवित्र स्थान है, यह पवित्र भूमि है। देव भगवान भी ललायत रहता है कि मेरा जन्म इस भूमि पर हो। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारा जन्म इस भूमि पर हुआ है। ये विश्व को शांति का पाठ पढ़ाने वाली भूमि है, संस्कार देने वाली भूमि है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक अधिक संख्या के अंदर इस प्रकल्प से जुड़े हैं। जो इसकी योजना बनी वो भी ऐसे कुछ कार्यकर्ताओं ने मिलकर बनाई। उस समय ये विचार किया कि हम संघ की प्रार्थना में प्रतिदिन बोलते हैं, परम वै भवन ने तुम्हें तत्सो राष्ट्रम, हे राष्ट्र तुझे हम परम वैभव पर लेकर जाएंगे। परम वैभव का मतलब है कि ऐसा देश जिसके अंदर जैसा हम राम राज्य की कल्पना करते थे वैसा भारत हम बनाना चाहते हैं। अलग अलग महापुरुषों ने उसके लिए नाम अलग अलग दिए होंगे, परंतु ऐसा भारत बनाने के लिए समाज के अंदर जो जो गुण होने चाहिए वो सब गुण समाज के सब नागरिकों के अंदर आए, तो उसका एक केंद्र यहाँ पर भी बने। ऐसे केंद्र पूरे भारत में अनेकों चाहिए, परंतु यहाँ पर भी एक ऐसा केंद्र बने। अपने यहाँ पर जिस समय ये विचार सारा शुरू हुआ, अपने अंदर जाकर वो गौशाला देखी होगी। उस गौशाला के अंदर 50 गौवंश को रखने की व्यवस्था है, क्योंकि पहले दिन ही ये विचार किया कि 50 गौवंश यहाँ रखेंगे। इसके बाद कुछ आसपास के गांवों के अंदर कुछ किसानों को एक मॉडल के रूप में खड़ा करवाने का प्रयास करेंगे। जिसके पास 8 कनाल जगह है, अर्थात 1 एकड़ जगह है, उसमें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, यूनिवर्सिटी, हॉर्टिकल्चर, वेटनरी साइंस सबको मिलकर उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा कि जिसके पास 8 कनाल जगह है उसमें 1 कनाल के अंदर एक पोली हाउस बनाए और वहां पर वो 2 गायें रखे, साहिवाल गायें यहां से उपलब्ध करवाई जाए। थोड़ा नेचुरल खेती की व्यवस्था हो, घर के लिए थोड़ा सा किचन गार्डन हो, ताकि 8 कनाल जिसके पास जमीन है वो किसान अपना परिवार अच्छे प्रकार से चला सके। ऐसा एक मॉडल आसपास के क्षेत्र में शुरू करना है। उस मॉडल को शुरू करने के लिए पहले ये जरूरी था कि हमारे लोग इसके लिए प्रशिक्षित हो जाएं, तो उसके लिए आप सबने मिलकर प्रयास किया। यहाँ पर एक इस प्रकार का मॉडल तैयार हुआ।
अब अगले वार्षिक उत्सव तक इस समिति को ये काम करना चाहिए कि आसपास कम से कम 10 किसानों से शुरू करें कि अगला जब वार्षिक उत्सव हो तो अपनी गौशाला अंदर तो लोग देखने जाएं, परंतु आसपास के उन किसानों के पास भी यहाँ कार लगाकर बिठाकर लेकर जाएं कि आइए इस किसान को हमने इस मॉडल के रूप में इनके खेत में तैयार किया है, ये मॉडल तैयार किया है, ये एक शुरुआत हो जाएगी। ऐसे ही इस क्षेत्र को हम मिल्क विलेज के नाते भी डेवलप कर सकते हैं कि यहाँ आसपास के क्षेत्र के अंदर जो दूध का व्यवसाय है उसको कैसे बढ़ावा दिया जाए ताकि आर्थिक दृष्टि से भी हमारा समाज मजबूत हो। आर्थिक मजबूत के साथ साथ संस्कार भी अच्छे रहें, इसलिए यहाँ वेद पाठशाला शुरू हुई और अभी इसी के साथ एक 23 कनाल जगह और खरीदी, बिल्कुल इसी जमीन के साथ जुड़ती हुई इसके पीछे, जहां पर एक सीबीएसई का स्कूल भी शुरू होगा कि शिक्षा संस्कारमयी भी रहे और आधुनिक विज्ञान, मैथमेटिक्स, इन सब चीजों को पढ़ते हुए यहां पर एक संस्कारित समाज का व्यक्ति तैयार हो, ऐसी एक व्यवस्था पूर्ण रूप से की जाए। अभी बहुत सारे लोग हमें मिलते हैं तो पूछते हैं हम कहाँ होकर आए, तो वो बताते हैं कि हम केरल गए थे, वहां पर कोई पंचकर्मा सेंटर था, वहां पर ट्रीटमेंट करवाने गए थे। कभी कभी हम जाते हैं तो सुनने में मिलता है कि बेंगलोर गए थे, हिमाचल भी लोग जाते हैं। जम्मू कश्मीर में अभी तक एक भी वेलनेस सेंटर बड़े स्तर का डेवलप नहीं हुआ, तो यहाँ पर एक हिमालयन आयुर्वेद को लेकर यहाँ पर एक वेलनेस सेंटर भी प्रारंभ हो, जिसमें आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, योगा थेरेपी, इन सब चीजों को जोड़ते हुए यहाँ पर एक पंचकर्मा इत्यादि को मिलाकर एक सेंटर शुरू हो। ये उसकी शुरुआत भी हम आगे बढ़ रहे हैं। किसानों का प्रशिक्षण केंद्र बने, दूर दराज के किसान आकर यहाँ पर, आज ये किसान मेला लगा है, इसमें जाकर हम देखेंगे तो ध्यान आएगा कि किस प्रकार से किसान करते हैं। तो ऐसे यहाँ पर अच्छे किसानों को एक मंच उपलब्ध हो और जो सीखना चाहते हैं उनको सिखाने की भी व्यवस्था यहाँ पर बने। ऐसा एक दूरदृष्टि रखने वाला ये प्रकल्प होने वाला है और जम्मू कश्मीर का ये पहला प्रकल्प ऐसा होगा जहाँ शिक्षा भी है, जहाँ वेदों का भी विचार है, जहाँ पर रोजगार भी साथ में जुड़ा हुआ है, स्वास्थ्य भी साथ में जुड़ा हुआ है। इन सब चीजों को जोड़कर ये केंद्र बनने वाला है। सर ये जो वो जो वैक्स होता है उसको वैक्स माउंट हो जाता है, ये हमारे लोकल भवानी च पुष्पांजलिर्मया दत्ता गृहा राजन्याः गदाः गुरुदासेन द्वैष्या आशा की किरण से निहार रही है जब कश्मीर की 150 कनाल आज मेरा सौभाग्य रहा कि यहाँ वार्षिक उत्सव में आया और वास्तव में यहाँ के कार्यकर्ता केवल संघ नहीं, समाज के भी ऐसे श्रेष्ठ सेवाभावी लोग इस कार्य में जुड़े हैं और निश्चित रूप में बहुत अल्प समय में, क्योंकि 2023 में बताया इन्होंने कि हमारा भूमि पूजन हुआ था, आज ये जिस लेवल में आगे बढ़ रहा है तो आगे आकर ये समाज के लिए, ग्राम विकास के लिए बहुत उपयोगी रहेगा। ग्राम में कृषि का, जैसे आज बिल्कुल जहर इस तरह की खेती हो रही है, आज इतने रोग पैदा हो रहे हैं, उन सब के लिए ज़रूरी है जैविक कृषि। तो जैविक कृषि की ओर अग्रसर है। फिर संस्कार की दृष्टि से हमारा समाज आज बहुत कठिनाई में है, तो उस दृष्टि से जहाँ गुरुकुल पद्धति से उस तरह के बालक तैयार हो रहे हैं, उनका जो कार्यक्रम देखा, वो बड़े बड़े शहरों में जो बड़े मतलब मेट्रो सिटीज़ में बड़े जो हज़ारों लाखों करोड़ों रुपए के स्कूल हैं, उनमें भी वो संभव नहीं है जो इन बच्चों ने किया। फिर योग का है, सेहत के लिए वो सारे योग के द्वारा अपने स्वास्थ्य को कैसे ठीक कर सकते हैं। तो गाय का प्रबंधन, आज जैसे दूध के बारे में हम देखते हैं, दिल्ली गुड़गांव में मैं रहता हूँ, वहाँ
आप किसी भी कीमत में 200 रुपये किलो में भी शुद्ध दूध नहीं मिल सकता। तो इस प्रकार का किसान को ट्रेनिंग देकर उसको गाय के प्रति, जैविक खेती के प्रति उसका रुझान बढ़ाकर उसकी आमदनी को डबल करना, ताकि गांव से पलायन रुके, गांव में लोग रुकें, गांवों को समृद्ध करें, खेती में, खेती भी एक लाभदायक बिजनेस बने। तो उस दृष्टि से मेरे को लगता है आने वाले 2-3 साल में ये केंद्र बहुत आगे बढ़ेगा और बहुत सारे किसान, विद्यार्थी। जय माता दी। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का जो हॉस्पिटल है, श्री माता वैष्णो देवी नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, आज वहाँ से स्पेशलिस्ट टीम आई हैं और ये एक मल्टी स्पेशलिटी कैंप यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया है। जैसे आपने देखा गायनी है, पीडियाट्रिक्स है, आर्थोपेडिक्स है, स्किन है और बहुत सारे डॉक्टर जो है इस तरह के यहाँ पे आए हैं। इसके अलावा जो है हमने दवाइयाँ भी यहाँ फ्री उपलब्ध करवाई हैं। तो ये एक सेवा का मौका, आपने ठीक कहा कि ये ऐसी जगह पे नर्सिंग सेवा केंद्र जहाँ और बहुत सारी आज फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई थी, वो हमें भी मौका मिला। हम अपना सौभाग्य समझते हैं कि इस किस्म की एक्टिविटीज़ से जुड़ते हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा कि आज हमारे इंस्टीट्यूशन की तरफ से यहाँ एक टीम आई थी जो कि प्राथमिक उपचार, जो फर्स्ट एड होती है, जहाँ बेसिक लाइफ सपोर्ट, जो आदमी कोई गिर जाए, जिसकी सांस रुक जाए, जब दिल की धड़कन रुक जाए, उसको कैसे चलाना है पहले 3-4 मिनट में, उस पर लोगों को उन्होंने ट्रेन किया। तो घर में अगर कोई गिर जाता है, किसी को सांप काट जाता है या कोई लग जाती है, चोट लग जाती है, हड्डी टूट जाती है, तो उसके बारे में लोगों को नॉलेज नहीं होती, उससे पैनिक क्रिएट होती है। तो फर्स्ट एड कैसे देनी है उसके बारे में भी आज थोड़ा सा यहाँ पे बताया गया। और मैं ये भी आपको बताना चाहूँगा कि केवल यहीं तक नहीं हम रुकते, यहाँ से जितने भी पेशेंट आइडेंटिफाई होते हैं, जैसे आज आई वाले डॉक्टर साहब यहाँ आए हैं, तो जितने भी कैटरेक्ट के पेशेंट यहाँ आइडेंटिफाई होंगे उनको हम यहीं से ले जाएंगे। आने वाले समय में उनका टेलीफोन नंबर वगैरह रखा होता है, यहीं से ले जाएंगे, हमारी गाड़ी ले जाती है, वहाँ मुफ्त उपचार करवा के और फिर उन्हें यहाँ छोड़ भी जाती है। तो ये एक श्राइन बोर्ड की तरफ से एक स्वास्थ्य की तरफ एक जो है पहल है और हमारी कोशिश है कि इस तरह के हम कार्यक्रम आगे भी करते रहेंगे। सरपंच चैन सिंह, पंचायत दल का पन्नू, नर्सिंग सेवा केंद्र का महामंत्री हूँ और इसमें तकरीबन 3 साल से, जब भी ये प्रकल्प नर्सिंग सेवा केंद्र शुरू हुआ तब से हम जुड़े हुए हैं इस प्रकल्प से। इसमें सबसे ज़्यादा गौपालन नस्ल सुधार केंद्र जो है वो जहाँ चल रहा है और साहिवाल नस्ल की गायें जहाँ हम जो है वो पाल रहे हैं। और इसके साथ साथ हमारा गुरुकुल चल रहा है जो कि हमारी वेद पाठशाला के नाम से जाना जाता है। ऑर्गेनिक खेती यहाँ होती है और उस पर भी बहुत काम हम कर रहे हैं। और इसके साथ साथ हम विद्या भारती का एक बहुत बड़ा स्कूल, जहाँ CBSE स्कूल बनाने जा रहे हैं और चल भी रहा है, 5वीं की कक्षा चल रही है और उसका भूमि पूजन हो गया। अब उसका भवन निर्माण का कार्य जो है वो भी हम जल्दी शुरू हो रहा है। और इसके साथ साथ हम सभी लोगों को किसान ऑर्गेनिक खेती के लिए हम प्रेरित कर रहे हैं